साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, रोजाना हमें आपको न्यूज़पेपर में, न्यूज इलेक्ट्रॉनिकल चैनलों पर रेप की, बलात्कार की खबरें पढ़ने को, सुनने को मिलती हैं। आज के समय में आज का आदमी इतना का दिमाग उसका इतना विकृत हो चुका है कि वो वासना इस कदर उसके ऊपर हावी हो चुकी है कि देश के किसी न किसी कोने में, किसी हिस्से में, किसी गांव में, किसी शहर में ऐसी वारदात होती रहती हैं। कानून का खौफ नहीं है लोगों को, कानून का डर नहीं है, कानून से नहीं डरते। उन्हें तो जो करना है अपराध करते ही हैं। साथियों, मासूम बच्चों के साथ तो ये हो ही रहा है। आजकल जो मासूम लड़के हैं 10 साल के, 8 साल के, 6 साल के, 12 साल के, 14 साल के, वो भी तो सुरक्षित नहीं है। उनके साथ भी इस तरह के कुकर्म हो रहे हैं। कहते ना, अपराध आने से पहले उसकी दस्तक सुनाई दे जाती है, लेकिन हम और आप और समाज में रहने वाले बहुत से लोग, अधिकांश, उस दस्तक को पहचान नहीं पाते, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। हमारे घर का बच्चा, 8-10 साल का बच्चा, लड़का, किसी के पास अगर बार बार जाता है तो हमको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों ये उसके पास जा रहा है, क्या कारण है। ना तो ये उसके पास जाकर पढ़ता है, ना कुछ और काम करता है, तो क्यों जाता है? किसी डर की वजह से जा रहा है, किसी लोभ की वजह से जा रहा है, कोई लालच है इसको, क्यों जा रहा है किसी के पास ये लड़का बार बार? ये एक दस्तक होती है किसी भी अपराध से पहले, इस तरह की। लेकिन हम जीवन की आपाधापी में, घर गृहस्थी के झंझटों में इतने फंसे रहते हैं कि हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान कब दे पाते हैं? जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाता है। और पानी सिर से ऊपर गुजरने पर जब हमारे बच्चों के, आपके बच्चों के, समाज में इस तरह का कुकर्म होता है उनके साथ, तब हमारी आँख खुलती है, तब वो तस्वीर हमें सामने आती है, तब हम पछताते हैं कि काश पहले ही हम सचेत हो जाते। ये बच्चा उसके पास बार बार क्यों जाता था, हम तभी उसको रोकते, उससे पूछते तो ये घटना नहीं होती। लेकिन हम जागते नहीं हैं, अपराध होने के बाद हम लोग जागते हैं। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मेरठ जिले का सरूरपुर क्षेत्र है एक, वहाँ के एक व्यक्ति की। उस व्यक्ति का नाम है अजीत चौहान, 35 वर्षीय युवक है और वो अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में परचूनी की दुकान करता है। परचूनी की दुकान करने के साथ साथ उसकी मानसिक प्रकृति, उसके दिमाग में वासना के इतने कीड़े कुल बुलाते हैं कि उसने 2 दर्जन से अधिक बच्चों के साथ कुकर्म किया है। अभी सोमवार की रात को उसको गिरफ्तार किया है, पता भी नहीं चलता। उसी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 15 अगस्त को सरूरपुर थाने में तहरीर दी, FIR दर्ज करने के लिए कि इस व्यक्ति ने मेरे बच्चे के साथ इस तरह का कुकर्म किया है। पुलिस ने उसकी तहरीर ली, जांच की। 19 अगस्त को पुलिस ने अजीत चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात करके उसको सोमवार की रात को गिरफ्तार कर लिया। साथियों, जो कहानी खुल के आई वो हमारे और आपके कान खोलने के लिए विवश करती है, आंख खोलने के लिए विवश करती है, हमें सोचने समझने के लिए विवश करती है कि हम इतने लापरवाह क्यों हैं अपने बच्चों के प्रति, क्यों उनकी हर गतिविधि पर हम ध्यान नहीं देते। काश हम उनकी हर गतिविधि पर ध्यान दें तो हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। साथियों, अजीत चौहान की परचूनी की दुकान, वो गांव के, अपने इलाके के बच्चों को चॉकलेट देने के बहाने, मोबाइल पर गेम खेलने के बहाने बुलाता था
किसी की उम्र 8 साल, किसी की 9 साल, किसी की 10 साल, किसी की 6 साल, इस तरह के बच्चों को बुलाता था और अपने बेडरूम में ले जाकर उनके साथ कुकर्म करता था। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो तलाशी में उसके बेडरूम में छुपा हुआ कैमरा मिला, कैमरे में लगी हुई चिप मिली जो बच्चों के साथ कुकर्म करते हुए अश्लील फिल्म बनाता था। साथियों, एक और चौंकाने वाली बात ये रही कि वो शादीशुदा है अजीत चौहान, वो अपनी पत्नी के सामने ही बच्चों के साथ कुकर्म करता था। उसकी पत्नी मंदबुद्धि है। अजीत चौहान का पत्नी से विवाद भी चल रहा है, उसने पत्नी को छोड़ भी दिया था, लेकिन पंचायत बैठी, उसके ससुराल के अजीत चौहान के ससुराल के कुछ लोग आए, कुछ इधर के अजीत चौहान के पक्ष के लोग जुड़े, क्षेत्र में पंचायत बैठी, पंचायत के दबाव में आके अजीत चौहान अपनी पत्नी को अपने साथ रखे हुए हैं। साथियों, अजीत चौहान की एक लड़की भी है जिसकी उम्र 1 वर्ष है, और पुलिस ने और जांच की तो कुछ अश्लील साहित्य भी बरामद हुआ, कुछ इस तरह के दस्तावेज बरामद हुए जिनसे अवैध लेन देन का पता चला। साथियों, ये व्यक्ति बच्चों से कुकर्म करने तक ही सीमित नहीं था। जब उनकी अश्लील फिल्म बना लेता था कुकर्म करते हुए, तब उन बच्चों को डराता, धमकाता और उनसे अपने घर से पैसे मंगाता, उनसे चोरी करवाता, सोने की, चांदी की, जैसे भी, मतलब किसी न किसी तरह बच्चे डर से, खौफ से कि हमारी फिल्म को ये हमारे घर वालों को ना दिखा दे, गांव वालों को ना दिखा दे, हमारे स्कूल में ना दिखा दे, इस भय से बच्चे डरे हुए थे और वो उसके कहे अनुसार अपने घर से रुपया, पैसा, सोना, चांदी चुरा के उसको लाके देते थे। इस तरह उसने करीब 2 दर्जन से अधिक बच्चों के साथ ये कुकर्म किया और ये कहानी रची। अभी तक 6 बच्चों के माता पिता, मासूम बच्चों के, लड़कों के माता पिता अपनी शिकायत लेकर सामने आए। कुछ समाज के भय से, लोग के भय से कि लोग क्या कहेंगे, इस भय से अभी अपने आप को पर्दे के पीछे रखे हुए हैं। पुलिस के थाना प्रभारी वहाँ के श्री अजय मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि जिन बच्चों के साथ इस व्यक्ति ने ये कुकर्म किया है, गलत काम किया है, वो सामने आए और अपनी FIR दर्ज कराएं, जिससे इस कुकर्मी को अधिक से अधिक, कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, जिससे आगे चल के भविष्य में कोई इस तरह के घृणित कार्य की पुनरावृत्ति न कर सके। साथियों, उसमें हिंदू के भी बच्चे हैं, मुसलमानों के भी बच्चे हैं। साथियों, एक चीज देखने वाली ये है कि हमारा, आपका कोई भी बच्चा किसी के पास अगर बार बार जा रहा है तो हमें उसकी गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। वो क्यों जा रहा है, किसी व्यक्ति के पास जा रहा है, किसी महिला के पास जा रहा है, किसी लड़की के पास जा रहा है, क्यों जा रहा है, उससे पूछताछ करनी चाहिए। और जब हम उससे बैठ के पूछताछ करेंगे प्यार से, उसके मन में क्या है, क्या गांठ उसके मन में बंधी हुई है, सब खोलने का प्रयास करेंगे, तो ये इस तरह के अपराध जल्दी खुल जाएंगे और अन्य बच्चे ऐसे व्यक्ति का शिकार होने से बच जाएंगे। आज लड़कियों, मासूम लड़की ही सुरक्षित नहीं है, मासूम बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, लड़के भी सुरक्षित नहीं है। इतनी मानसिक विकृति आदमी की बिगड़ चुकी है कि लड़कियों के साथ साथ वो मासूम लड़कों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। साथियों, मेरी तो आप सबसे यही अपील है, हमें अपने आसपास, अपने घर में, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में सजग रहना चाहिए। और कभी भी इस तरह की गतिविधि हम देखें, कोई बच्चा किसी के पास बार बार जाता है तो उससे पूछताछ करें, उससे प्यार से समझाएं, उससे पूछें, तो निश्चित ही वो बच्चा, अगर वो डर से, भय से उसके पास जा रहा है, कोई इस तरह की कहानी पर्दे के पीछे चल रही है, तो जरूर बताएगा। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। नमस्कार साथियों।